हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा। सीए इंटर हमारे मई 25 का अकाउंट्स का एग्जाम हो चुका है और बहुत अच्छा एग्जाम आया, बहुत अच्छा पेपर आया। हमने पूरे मैराथन की तैयारी में 51 क्वेश्चंस कराए थे आपको चैप्टर वाइज और 101 क्वेश्चन कराए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रॉपर वन शॉट कराया था जिसमें 2 घंटे के अंदर मैंने आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कराए थे। प्लस मैंने आपको 2 गेस्ट पेपर कराए थे, गेस्ट पेपर 1, गेस्ट पेपर नंबर 2। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, मुझे भी हुई है कि हमारा पूरा का पूरा पेपर गेस्ट पेपर में से कवर हो गया। हमारे जितने क्वेश्चंस मैंने कराए थे एक भी बाहर से नहीं आया, एक भी बाहर से नहीं आया। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूं तो सामने देखो, इस बार हमारे पेपर में से एज इट इज बनकर आया। देखो एएस नंबर 7 में से क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये मैंने 101 सीरीज के अंदर जब कराया थे उसको क्वेश्चंस, तो स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन था, सेम वही वाला 101 क्वेश्चन में से उठ के आया। ये ध्यान से अगर आप देखो तो एएस 9 में से मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एज इट इज सेल वाला, चार्ट बना के सिखाया था, वही क्वेश्चन उठ के आया एज इट इज। एएस नंबर 13 में से आपकी इन्वेस्टमेंट की रीक्लासिफिकेशन याद है, क्लास में कराया था ये रीक्लासिफिकेशन, करंट को नॉन करंट बनाना, लॉन्ग टर्म को करंट बनाना, वैल्यूएशन करना, उसके ऊपर का एमसीक्यू आया हमारा। एएस नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर से हमारा क्वेश्चन आया। इसके अलावा आपको याद होगा हमने एक टॉपिक करा था एएस नंबर 19 में सेल एंड लीज बैक, डब्ल्यूडीवी वाला, बेवकूफ बनाया नहीं बनाया, मेरी बुक का 101 में कवर है, वही क्वेश्चन है पूरा का पूरा एज इट इज। मतलब मैंने जितना कवर कराया, देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन आया हमारा। रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था मेरे 51 क्वेश्चन में, जिसमें बाय बैक और प्रेफरेंस शेयर साथ में रिडीम हो रहे थे। जर्नल एंट्री कराए थे क्वेश्चन 51 क्वेश्चंस के अंदर, सेम क्वेश्चन 7 नंबर का उठ के आया। केस सिनेरियो के अंदर उठ के आया 8 नंबर का, 4 क्वेश्चन बने इसके अंदर। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो एएस नंबर 10 में से क्वेश्चन आया जिसका हमने क्वेश्चन करा था सेटिंग अप एरिया बनाना है, फिर एसेट एक्वायर करी, फिर एसेट पे सेटिंग अप कॉस्ट दी, आर्किटेक्ट के फीस दिया, मेरी बुक का क्वेश्चन वही है कवर एज इट इज। उसके बाद हमने कवर किया था ये वाला क्वेश्चन, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन, बोनस एंड राइट, सब कुछ कवर है इसके अंदर बिल्कुल यार। वो मेरा वाला क्वेश्चन सुंदरलाल वाला डिट्टो वही क्वेश्चन है ये एएस 13 का क्वेश्चन। ये वाला देख के तो आपको इतना प्यार आएगा ना, ये इतना प्यार आएगा। मेरी बुक में जाकर जरा एक बार जाओ, 51 क्वेश्चन वाला नोट्स खोलो, 51 के क्वेश्चन के फाइनल अकाउंट में जाओ। फाइनल अकाउंट के अंदर ये सेम स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ मैंने, सेम स्टडी मटेरियल से ये कराया था मैंने क्लास में। ये डब्ल्यूडीवी वैल्यू है, याद करो यार, क्लास में जब मैंने इसके शेड्यूल बनाए थे मैंने बोला था पूरी बैलेंस शीट बनाओ, आपने बोला अरे सर स्टडी मटेरियल का हमें आता है। 14 नंबर का क्वेश्चन आया ये, 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखो पूरा क्वेश्चन वही है, स्टडी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से देखो, स्टडी मटेरियल से बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल उठा के डाल दिया उन्होंने एज इट इज, स्टडी मटेरियल से कवर करा। कैश फ्लो का क्वेश्चन यार आप याद करो, कैश फ्लो जब मैं आपको करा रहा था मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों कराए थे, याद है 51 क्वेश्चंस के अंदर। यहां पर इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल कैश फ्लो का बच्चों वाला क्वेश्चन 7 नंबर में। यार इससे आसान क्वेश्चन और आएगा। ये तो आप मेरे को चौड़ में मैं बोल सकता हूं कि मैंने 101 में कवर किया था मैंने, सेम क्वेश्चन। आपको याद है वो वाला क्वेश्चन था एएस नंबर 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, मुझे आज तक अमाउंट भी याद है उसकी, उसका नेट प्रॉफिट था 7,20,000, बैड डेट वाली एडजस्टमेंट करनी थी 20,000 और 7 लाख आंसर आया था। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का क्वेश्चन कि लास्ट क्वार्टर की आपको सेल दे रखी है, 18 लाख आपका प्रॉफिट है, ये सारी एडजस्टमेंट है। थर्ड क्वार्टर की आपको थर्ड क्वार्टर का करेक्ट प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। यार 101 में से कवर कराया है, सेम क्वेश्चन 101 में से आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका 101 से आया है। और तो और सामने ध्यान से देखो यार, ये तो तुम चौड़ बोलोगे, ये तो तुम कहोगे कि कालरा जी ने प्रिडिक्ट कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था। सब कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, मैंने कंसोलिडेटेड पीएनएल अपने गेस्ट पेपर में डाला था, याद आया? कंसोलिडेटेड पीएनएल एक क्वेश्चन था चांद सितारे वाला मेरे गेस्ट पेपर के अंदर, जिसमें मैंने पूरा कंसोलिडेटेड पीएनएल आपको बना के दिखाया था। गेस्ट पेपर नंबर 2 में था, 1 में गेस्ट पेपर नंबर 1 में। ये बिल्कुल वही है, देखो डिट्टो सेम वही कवर किया मैंने। ये रोस्टर वाला, बर्ड रोस्टर वाला, ये गेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन आ गया यार एज इट इज। 7 नंबर में गेस्ट पेपर का क्वेश्चन एज इट इज, 7 नंबर में गेस्ट पेपर का क्वेश्चन एज इट इज। इंपावरमेंट वाले कितने क्वेश्चन नहीं कराए मैंने आपको भाई, एमसीक्यू में कराया, 101 सीरीज में कराया, एएस वाले को चार्ट में समझाया, सेम इंपावरमेंट उठ के आ गया। देखो रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन के साथ इंपावरमेंट यार। और तो और ब्रांच का क्वेश्चन, सच बताना मेरी बुक में सेम क्वेश्चन ब्रांच का देखा नहीं हमने, दोनों का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है आपको।
डिट्टो सेम कवर है इसके अंदर ब्रांच में कंटिन्यू। देखो कितना आसान है। आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने जितना 2.5 दिन में पढ़ा, पहली बात तो हमने 2.5 दिन के अंदर पूरा कोर्स कर लिया था 3 दिन में, और पूरे कोर्स करने का फायदा ये दिखा आपको सामने। अगर आप हमारे साथ मैराथन करते हैं, आप हमारे साथ YouTube पे रहते हैं, हमारे कंटेंट को पूरा फॉलो करते हैं, तो सारा पेपर उसी में से उठ के आता है, सारा पेपर, और आपके सामने सबूत है। ठीक है, तो सितंबर वालों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अकाउंट, मई वालों के लिए पहले कहना चाहूंगा कि अकाउंट्स का पेपर खत्म, लॉ की तैयारी करो। मैराथन इस चैनल पे जो कराई जाती है पेपर उसी में से आता है। और सितंबर वालों तुम्हारे लिए, मई वालों के लिए प्रिडिक्शन कर ली थी, आज से पूजा करने बैठ रहा हूं, तुम्हारी प्रिडिक्शन भी कर दूंगा, बिल्कुल एज इट इज वही आएगा जो बोलूंगा। डन बेटे।